हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में त्रैमासिक परीक्षा पेपर को देखेंगे। बिल्कुल रियल पेपर है, इसको हमें हल करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको पेपर के बारे में दिया गया है। आपका पूर्णांक 75 नंबर का पेपर था और कुल पृष्ठ थे 8 पृष्ठ, 8 पेज थे इस पेपर में। अब देखिए पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, सही विकल्प दिए हुए हैं, यानी हमें जो सही विकल्प होगा उस पर सही का टिक लगाना है, आंसर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या था, द्विगुण व्यंजन है, क्या लिखा है, द्विगुण व्यंजन है। तो इसका सही आंसर क्या है, 7 नंबर का, 7 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, यानी बताना है कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको साहसी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए, तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक दिन भुज का पाठ की विधा बताइए। इसमें बताना, यह एक पाठ दिया होगा, एक दिन भुज, इसकी कौन सी विधा है, यह कविता है, निबंध है या कहानी है या डायरी, बताइए क्या है। तो एक दिन भुज है जो, यह हमारी पाठ्य पुस्तक में डायरी है। कौन सी विधा है, यह डायरी है। तो इसका सही आंसर है दा वाला। फिर चौथा देखते हैं, चौथे में क्या लिखा है, धरती शब्द का विलोम। यहाँ पर हमें धरती का विलोम बताना है। तो धरती का विलोम बताइए क्या होगा, जलद, मेघ, बादल या फिर आकाश। धरती का विलोम होता है आकाश। 7 नंबर का इसका सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दा नंबर का। छठवां देखिए, कारक की प्रकार है, क्या बताना है इसमें, कारक की प्रकार। आप सभी ने कारक पढ़े होंगे, तो कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं, यानी दा नंबर इसका सही आंसर है। तो अब देखो आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब इसमें हमें खाली स्थानों को भरना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा खाली स्थान पसंद था। आपने जो पाठ पढ़ा होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा, बताइए कि मेहमान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। तो मेहमान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, पापड़ पसंद थे। तो इसमें आपको क्या भर देना है, पापड़। दूसरा क्या, अंतरिक्ष यात्री की उम्र कितनी वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष यात्री होती हैं जो, उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 40 लिखना था। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ खालिस्तान किलोमीटर लंबी थी। तो यह कितने किलोमीटर लंबी थी, यह 3 किलोमीटर लंबी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। वह तो पूर्णमासी के खालिस्तान के समान है, क्या पूर्णमासी के समान, क्या चांद। तो इसमें क्या भरेंगे आप, चांद भरेंगे। सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान में डूबे हुए से, यानी नींद में डूबे हुए से। इसका सही आंसर क्या है, नींद, नींद में डूबे हुए से हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रणेता, प्रणेता होते हैं। तो इसमें भरना है आपको प्रणेता। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा हल किया। बिल्कुल आसान है, आप यदि थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे तो पूरा पेपर बनेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। जोड़ियों को मिलाना है, हमें जोड़ियों का एक मिलान करना है। देखो कैसे मिलाएंगे, जैसे पहले की क्या लिखी, दुर्लभ, दुर्लभ किससे मिलाना है आपको, कठिन से प्राप्त हो। दुर्लभ क्या कहलाता है, जो कठिन से प्राप्त हो। तो यह हो जाएगा, इसकी जोड़ी हो जाएगी 5 में से। फिर कबीरदास, कबीरदास की जोड़ी किससे मिलेगी, कबीरदास की रचनाएं दी गई हैं हमें, साखियाँ और शबद। ठीक है, सम्मानीय, सम्मानी का क्या हो जाएगा, आदर योग, सम्मानी को क्या हो जाएगा, आदर योग। और मृतिका, मृतिका क्या हो जाएगा, मृतिका किससे बोलते हैं, मिट्टी से। दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा किसकी है, यह मुंशी प्रेमचंद जी की है। जहरीला, लास्ट बचा, इसकी जोड़ी किससे मिलाना है आपको, जहरीला सांप होता है, तो सांप से इसकी जोड़ी मिलाएंगे। बहुत आसान आई थी आपको, यह आपको इस तरह से कर लेना है। फिर आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या करना है आपको, एक वाक्य में इनके उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है।
इसमें आपसे पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह पूछा गया है कि इसमें बताना है कि सुहाग के गीत कौन गा रहा है। तो इस कविता में आपने पढ़ा था कौन गीत गा रहा था, कोयल गा रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। तीसरा प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। तो सभी को पता है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, इसरो है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी। तो सभी ने पढ़ा बंशीधर को किसकी नौकरी मिली थी, दरोगा की। झूरी के बैलों के नाम लिखिए। झूरी के बैलों के नाम कौन कौन थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती, हीरा और मोती। हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी। हेलन केलर की पहली गुरु बनी है उनकी माँ। हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी, उनकी माँ। तो ये हो जाएंगे आपके एक वाक्य में उत्तर। चौथे प्रश्न के सारे उत्तर हमने यहाँ पर आपको दे दिए। अब पांचवा प्रश्न में पूछा गया आपसे सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य को बताना कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। पहला प्रश्न देखिए, या रा ला वा उसमें व्यंजन है, यह कैसा हो, यह व्यंजन नहीं है, जिसका हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, यह कैसी है, सत्य है बिल्कुल। कबीरदास की भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी है। फिर हरी घास पर चलना, हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह असत्य, बिल्कुल असत्य। हरी घास पर चलना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसका यानी हानिकारक लिखा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य। अड़ियल शब्द का अर्थ हठी है, तो यह कैसा है, सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, असत्य। ठीक है। तो इस तरह से आपको सत्य और असत्य बता देने हैं। आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। छठवां प्रश्न क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ एवं संयुक्त व्यंजन लिखिए। तो यहाँ पर आपको इनके आंसर देने हैं। देखिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में भी आपसे इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। तो सभी को आपको प्रश्नों के आंसर और उनके अथवा दोनों के आंसर आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और उनको याद करना है। सभी देखिए, सभी प्रश्नों को देख लेना। सातवां प्रश्न है, मेहमान के मन में किस लिए जुगत लगाने का विचार आया, लिखिए। यह भी आप याद कर लेना, तद्भव शब्द की परिभाषा। और आठवां प्रश्न, जी सारे जितने भी प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं तो सभी को आपको पढ़ लेना। रन फॉर यूनिटी, यह देखो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इनको भी। विलोम शब्द नुक्ता किसे कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन के मित्रों के नाम। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप याद कर लीजिए। और संधि और संधि विच्छेद, समास विग्रह, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। रस की परिभाषा, रस के प्रकार, ये सारे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उनको याद कर लेना है। और एक किसी विषय पर एक निबंध और अवकाश, जैसे यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र कौन सा पूछा गया, अवकाश के लिए पूछा गया है। हो सकता है यहाँ पर आपको क्या आ जाए, बधाई यानी शादी मैरिज कार्ड भी पूछ सकते हैं। अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी चाहिए तो वह भी इसमें पूछ सकते हैं, तो भाई भी याद कर लेना। और प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बधाई पत्र, दोनों आपको याद कर लेना है। और किसी इनमें से आपको किसी एक पर निबंध भी याद कर लेना है। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।